हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ईसॉप। जी हाँ, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान है क्या? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि एक कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है ना, फ्रेशर्स को रिक्रूट करता है। जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, आपको कोई कंपनी बुलाएगा कि हाँ भाई मेरे यहाँ आ जाओ, आप वहाँ पे इंटरव्यू दोगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप वहाँ पे जाओगे, आपका 3 महीना 4 महीना 5 महीना साल भर ट्रेनिंग होगा, है ना। ट्रेनिंग होने के बाद जो है ना उस कंपनी में आपका एक स्टेटस बनेगा, मतलब आपका वहां पे काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आपके पीछे वो कंपनी ने बहुत सारा खर्च किया है ना। लेकिन आप क्या करोगे फिर? आपको कोई अच्छा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप उस कंपनी को छोड़कर चले जाओगे किसी दूसरे कंपनी में। अक्सर लोग करते हैं ऐसे, अच्छे जॉब के तलाश में, अच्छे सैलरीज के तलाश में वो पुरानी कंपनी को छोड़ देते हैं। लेकिन उस कंपनी का क्या होगा? उस कंपनी ने तो आपके ऊपर खर्च किया था ना, बहुत सारा खर्च किया है, आपके ट्रेनिंग पे खर्च किया है, ठीक है, अपना टाइम दिया है। मैनेजर्स, जो बेस्ट मैनेजर्स होते हैं वो आपको अपना टाइम देते हैं। तो इसमें कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जब लेबर टर्नओवर होता है। यही लेबर टर्नओवर रोकने के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वो लोग ईसॉप मतलब एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान निकालते हैं। इस प्लान के मुताबिक एम्प्लॉयज को लालच दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लालच। जी हाँ, आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको लालच देगा कंपनी। कंपनी बोलेगा अरे भाई सुनो, आप यहाँ पे रह लो, आप ना 2 साल रह लो, ठीक है, आप कंपनी में 2 साल बिता दो, 2 साल बिताओगे ना, हम आपको अपना शेयर्स देंगे, मुफ्त में देंगे या बहुत कम प्राइस में देंगे। मार्केट प्राइस में मान लो जिस शेयर्स का दाम 500 रुपया है, हम आपको 200 रुपया में दे देंगे। लेकिन शर्त है हमारा, कंपनी कहेगा हमारा शर्त है, क्या शर्त है? आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। तो कंपनी जो कहता है कि आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, इसे कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड है जिसमें कंपनी में आपको काम करना है, मिनिमम टाइम उतना देना है, वो वेस्टिंग पीरियड हो गया। अब वेस्टिंग पीरियड मान लो 2 साल के बाद आपने कंपनी ज्वाइन किया, 2020 में आपने कंपनी ज्वाइन किया, ठीक है। 2 साल के बाद का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2022 को, है ना, अब आपके सामने ऑप्शंस वो रखेगा कि आप ये शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप के लिए वो शेयर आपको दे देगा और आपको कहेगा कि आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं या 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। इस 1 साल के अंदर आप ये शेयर जो हम आपको देना चाहते हैं, मान लो कि वो आपको देना चाहता है 200 शेयर्स। कितना शेयर्स? इस डेट में 200 शेयर्स। लेकिन आप तो जल्दीबाजी में रहोगे, खरीदें ना खरीदें, बहुत ज्यादा असमंजस्य में आगे पीछे करोगे, हेजिटेशन होगा। तो आपको कंपनी वक्त देगा कि 6 महीना आप सोच लो, सोच के 6 महीने के अंदर अंदर खरीद लो, या 1 साल ले लो। चलो हम 1 साल आपको देते हैं, 1 ईयर देते हैं हम आपको। और 1 ईयर के बाद मतलब 31/12/2023 तक का समय आपके पास है। इसे बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड वो पीरियड होता है जो कंपनी वेस्टिंग पीरियड के बाद आपको एक एक मोहलत देता है कि इस पीरियड के दौरान में आप शेयर खरीद लो। आप शेयर खरीदना चाहते हो खरीदो, नहीं खरीदना चाहते हो कंपनी उस शेयर्स को लैप्स कर देगा। तो इस बीच में भी कंपनी का एक छोटा सा लॉस होता है। वो क्या लॉस होता है कि कंपनी जो फेस वैल्यू है शेयर्स का, मान लो शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है, और अभी मार्केट प्राइस जो चल रहा है, अगर वो मार्केट प्राइस उस शेयर का देखे तो मार्केट प्राइस चल रहा है 70 रुपया। लेकिन आपको एक्सरसाइज प्राइस जो लगाएगा कंपनी, वो बोलेगा हम आपको 40 रुपया में दे देंगे। कितना में दे देगा? तो कंपनी का यहाँ नुकसान कितना हो रहा है? कंपनी ऑलरेडी आपको, कंपनी में रोकने के लिए आपको कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 70 - 40 कितना होगा? 30 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, ₹30
₹30 पर शेयर। हर शेयर पे आपको 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो मान लो कंपनी अगर आपको 200 शेयर देता है तो 200 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लो, तो कुल मिलाकर इतना रुपया कंपनी डिस्काउंट देगा। और इसी डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे, ये 2 साल में राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करना आसान है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हम लोग जो जर्नल करेंगे, टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, दोनों जगह यही एंट्री होगा। खर्च हम लोग दिखाएंगे। खर्च देने के बाद जब आप शेयर खरीद लोगे तो शेयर खरीदने का एंट्री पास होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ ऐसे टर्म्स बस आपको याद रखने हैं। हम लोग डायरेक्टली सम्स करेंगे, सम्स में ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए पहला सम्स हम लोग ले लेते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से। हमारे स्टडी मटेरियल से पहला जो सवाल है, क्या बोला है, 1 अप्रैल 2003 को सिम्बायोसिस लिमिटेड ग्रांटेड 2000 शेयर्स टू द एम्प्लॉयज अंडर स्टॉक ऑप्शन स्कीम एट ₹15। 15 रुपया में दे रहा है, मार्केट प्राइस ₹25 पर शेयर है। ठीक है, फेस वैल्यू नहीं है, मान लेते हैं फेस वैल्यू ₹10 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड मतलब कितना शेयर्स ग्रांट किया जा रहा है, कंपनी कितना शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए बता रहा है। कितना शेयर्स है, 2000 शेयर्स। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ₹10, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है स्कीम में ₹15 में दे रहा है, मार्केट प्राइस 25 दे रहा है, तो नहीं दिया है यहाँ पे सम्स में, तो हम लोग अपने तरफ से ₹10 मान लेते हैं, अज्यूम। ठीक है, मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, जी हाँ, मार्केट प्राइस चल रहा है ₹25। और एक्सरसाइज प्राइस मतलब हम लोग कितना में इशू करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को, उसे एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। कम वो स्कीम के तहत हम लोग ₹15 प्राइस लगाए एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय भैया 2 साल रुक जाओ। कितना साल, अच्छा अभी हमने टाइम नहीं देखा। द कंपनी अलाउड 2 years फॉर वेस्टिंग द ऑप्शन, बोला ये ऑप्शन को लेने के लिए आपको कम से कम 2 साल इस कंपनी में बिताना होगा। क्यों बिताना होगा, रीजन तो कंपनी का एक ही है कि आपके पीछे इतना मेहनत किया गया है, काम किया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है, तो आपको 2 साल इस कंपनी में रुकना ही होगा। रोको, रुकोगे तो शेयर मिलेगा। तो आप तो लालची हो, आप लालच करोगे, कोई भी इंप्लॉइज लालची होते हैं, तो वो शेयर के लालच में रुक जाएंगे 2 साल। तो 2 साल जब रुकेंगे तो उसे वेस्टिंग पीरियड कहेंगे। वेस्टिंग द ऑप्शन विद द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 6 मंथ। एक्सरसाइज पीरियड कितना है, 6 मंथ है, तो वेस्टिंग पीरियड 2 years। वेस्टिंग पीरियड 2 years है, वेस्टिंग पीरियड 2 years है, क्लियर है। और एक्सरसाइज पीरियड उसके बाद 2 महीना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी कितने तारीख को इश्यू कर रहा है, 1/4/2003 को कंपनी पहला बार इश्यू कर रहा है, इस डेट में इश्यू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कंपनी 2 साल मतलब 31 मार्च 2004 और फिर से इस डेट में 31/3/2005, 2 साल का वक्त दे रहा है, पहला साल दूसरा साल। तो ये हो गया वेस्टिंग पीरियड, ये हो गया वेस्टिंग पीरियड। 2 साल हो गया ना, ये 2 साल कंपनी रोकेगा अपने एम्प्लॉय को। इस डेट में बता रहा है कंपनी को, कंपनी बता रहा है कि देखो एम्प्लॉय आप 1 साल 2 साल रुक जाओ, आपको शेयर मिलेगा। इस डेट में शेयर मिलेगा। अब जब मिलेगा उसके पास 6 महीना टाइम होगा। 6 महीना 31 मार्च से 6 महीना होगा 30 जून 2005, सॉरी 30 जून नहीं होगा, 30 सितंबर होगा। 30 सितंबर 2005 को ये जो पीरियड है, ये पीरियड को बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। इस एक्सरसाइज पीरियड में उसे शेयर लेना रहेगा। ठीक है, खरीदना होगा। फिर क्या बोला है, वेस्टिंग पीरियड विद द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 6 मंथ आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज। सारा ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, कब, इस डेट में 30 जून 2005 में। मतलब ये पूरा एक्सरसाइज पीरियड, इसी के बीच में एक डेट है
30 जून 2005 में सारा ऑल एक्सरसाइज सारा का सारा शेयर एम्प्लॉयज ने ले लिया। इसका मतलब कोई भी ऐसा एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर नहीं गया। जी हाँ, इसके बीच में अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाता है ना, तो उसे अनवेस्टेड बोलते हैं। मतलब वो जो स्कीम हमने निकाला था वो अनवेस्टेड हो गया। अब वो कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, कोई एम्प्लॉय उस ऑप्शंस को नहीं लेगा, उस स्कीम में इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो हमारे कंपनी को छोड़कर चला जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सम्स है। यहाँ कोई कंपनी छोड़कर नहीं जा रहा है, कोई भी एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जा रहा है, सारे के सारे एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम लोग जर्नल कर लेते हैं। ठीक है, तो जर्नल करने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं अपने तरफ से क्या, कि ये जो मार्केट प्राइस और एक्साइज पीरियड है, तो एक्साइज प्राइस है, तो मार्केट प्राइस से कितना नीचे आकर बेचे हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर, हर शेयर पे कितना दे रहे हैं, 25 माइनस 15 कितना हो गया, ₹10। तो कितना पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड, ये 10 रुपए का जो डिस्काउंट है ना, ये खर्च हम लोग दिखाएंगे 2 साल में, हर साल का इसे खर्च दिखाएंगे। तो डिस्काउंट पर ईयर, देयरफॉर डिस्काउंट पर ईयर का कितना डिस्काउंट होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 साल वेस्टिंग पीरियड है, 2 साल ये खर्च दिखाना है हमको। कितना कितना दिखाना है, ₹5 पर शेयर। समझ गया ना, हर शेयर पे 5 रुपया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2000 शेयर्स है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग करते हैं जर्नल। यहां होगा जर्नल इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हम लोग बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ सिम्बायोसिस। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट डेट। तो पहला डेट हमारा कौन सा होगा, देखो इस डेट में 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे, इस डेट में भी हम लोग 5 रुपए का डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, सबसे पहले 31 मार्च 2004 को। तो हमारा मेन मकसद है कि हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो हर साल उस डिस्काउंट को हम लोग लिखेंगे। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस का नाम होता है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। क्या होता है, डेट देंगे हम लोग 31/3/2004। देखिए एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2। क्योंकि ये मेरे ऊपर अभी कर्ज हुआ नहीं है, अभी हम खर्च दे नहीं रहे, अभी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पे होगा 2 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, 2 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना हो गया भाई, देखो हम लोग 5 रुपया पर शेयर पे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं पर शेयर पे, 5 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2000। तो 2000 इंटू 5, 5 दूना 10,000 रुपया। तो 10,000 का डिस्काउंट हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इस साल में जो भी खर्च होगा वो खर्च हम लोग पीएल से राइट ऑफ करेंगे। तो इस खर्च को पीएल से राइट ऑफ करेंगे सेम डेट में। प्रॉफिट एंड लॉस
डेबिट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एंट्री होगा एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो ये चला गया 10,000 रुपया कहाँ, कंपेंसेशन पीएल में चला गया। ये हो गया पीएल में चला गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा साल देखें, उसके बाद इसका एंट्री हो गया, इस डेट का एंट्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस डेट का एंट्री करेंगे। अब हम लोग एंट्री करेंगे कब का, 31/3/2005 का। फिर से हम लोग सेम एंट्री करने वाले हैं। सेम एंट्री, इंप्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंप्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो फिर से वही, यहां भी डिस्काउंट हम लोग कितना का दे रहे हैं, 5 रुपया का। 2,000 शेयर्स हमारे पास है तो 10,000 का डिस्काउंट हम लोग देना चाहते हैं। ठीक है, साल भर में जो भी एक्सपेंस हुआ, ये एक्सपेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सेम डेट में एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, सॉरी, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। पूरा का पूरा 10,000 पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये एंट्री भी हो गया पूरा। अब 30 जून को क्या हुआ, 30 जून को एम्प्लॉइज ने खरीद लिया 2,000, पूरे के पूरे 2,000 शेयर्स को उन लोगों ने खरीद लिया। मतलब कोई छोड़कर नहीं गया, 2 साल तक था वो लोग। ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज, सारा ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ 30 जून को। मतलब पूरा एक्सरसाइज पीरियड जो था ना 30 सितंबर को एंड था, लेकिन उससे पहले पहले सारे एम्प्लॉइज ने 30 जून को ले लिया। ठीक है, तो ले लिया तो आप क्या करोगे, देखो अगर उसने खरीद लिया तो बैंक डेबिट होगा। ठीक है, कब खरीदा, 30 जून 2005 को। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब जो मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग था, अब ये आउटस्टैंडिंग रहा नहीं, ये आउटस्टैंडिंग कैंसिल हो जाएगा। तो ये एंट्री होगा कंपेंसेशन स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये भी हो जाएगा डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएगा। और टू जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना 10 रुपया का शेयर इशू प्राइस जो होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो अभी चल रहा है, तो हम लोग एंट्री यहां पे करेंगे इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखिए हम लोगों ने इशू जो किया है 2,000 शेयर, कितना में लिया उसने, 15 रुपया करके। एम्प्लॉयज ने लिया कितना करके, 15। एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपया था ना, तो 15 दूना हो गया 30। इसके अलावा हमने जो डिस्काउंट कुल मिलाकर दिया, तो 2 साल में कितना का डिस्काउंट दिया, 10 रुपया का। 5 रुपया एक साल में, 5 रुपया दूसरे साल में, 5 5 10, तो 20,000 रुपया का ये हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2,000 शेयर है। अब आपको तो मालूम ही है फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 20,000 यहां चला गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 25 रुपया के शेयर को 10 रुपया में दिया। शेयर तो 25 का था ना, तो प्रीमियम कितना बना, क्योंकि हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग था 10 और हमने उससे लिया 15, तो 10 और 15 कितना हो गया, 25। तो हम तो उनको 25 का ही शेयर दे रहे हैं ना, तो प्रीमियम में 25 रुपया, प्रीमियम में कितना जाएगा, क्योंकि कैपिटल में 10 रुपया गया है, डेबिट है 25 और क्रेडिट है 10, तो 15 ना हुआ, तो प्रीमियम हम कितना होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू जितना चल रहा है अभी 25 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया था, तो 15 रुपया प्रीमियम हुआ। तो यहाँ पे कितना होगा, 2,000 इंटू 15 दूना 30। तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनसेशन स्टॉक, एम्प्लॉयज कंपनसेशन
एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो था मेरा इतने दिन से, अब ये आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि पैसा एम्प्लॉयज ने दे दिया, ये खत्म हो गया। ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग इसे कॉपी कर लें। उम्मीद करते हो गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफ 21st सेंचुरीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको ये जर्नल एंट्रीज बनाने को बोला है। क्या बोला है? ऑप्शन ग्रांटेड कितना है? 2500। तो टोटल नंबर ऑप्शन कितना ग्रांटेड है? 2500। कितना ग्रांटेड है? 2500। ठीक है, ऑप्शन प्राइस कितना है? ऑप्शन प्राइस 40, मतलब एक्साइज प्राइस कितना है? 40 रुपया। और मार्केट प्राइस कितना रुपया? 75 रुपया। मार्केट प्राइस है 75। और वेस्टिंग पीरियड 1.5 साल का दिया गया है। वेस्टिंग पीरियड 1.5 साल, मतलब आपके पास 1.5 साल ही टाइम है, आपको 1.5 साल में लेना है। वेस्टिंग पीरियड 1.5 साल, 1/2। और एक्साइज पीरियड, उसके बाद एक्साइज पीरियड कितना है? एक्साइज पीरियड 1 ईयर है। मतलब जब इशू किया जा रहा है उसका 1.5 साल के बाद वेस्टिंग पीरियड जो है ना 1.5 साल है, पूरा 1.5 साल। ठीक है, 1 साल, फिर उसके बाद 6 महीना। ठीक है, और ऑप्शन वेस्टेड एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन जो वेस्टेड हुआ एंड एक्सरसाइज, मतलब जिन इंप्लॉइज ने शेयर खरीदा, ऐसा कितना है? 2000। इसका मतलब क्या है? 2500 हमने इशू किया था, हमने एम्प्लॉय को बोला कि भाई 2500 शेयर्स आपके पास है, लेकिन यहां क्या हुआ? ऑप्शन वेस्टेड एंड एक्सरसाइज, मतलब जो ऑप्शन लिया गया एम्प्लॉय के द्वारा 2000। इसका मतलब क्या? 500 शेयर्स जो हो वो लैप्स हो गया, अनवेस्टेड हो गया, ऑप्शन अनवेस्टेड, मतलब एम्प्लॉय छोड़कर भाग गया, कंपनी में वो अब है नहीं, अब है नहीं, तो 500 शेयर्स क्या हो गया? लैप्स हो गया, मतलब 500 शेयर्स किसी ने लिया नहीं। तो इसका मतलब शुरुआत में तो भैया तो 2500 रुपया तो हमको तो नहीं पता था, हम लोग तो अंतर्यामी नहीं है, हमें तो पता नहीं है कि एम्प्लॉयज रहेगा या भागेगा। वो तो वेस्टिंग पीरियड के बाद ना पता चलेगा, या बीच में भी पता चल जाता है। इसके बाद वाला सम्स में हम लोग बीच में भी अनवेस्टेड ऑप्शन वाला सम्स करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2500 फेस वैल्यू है 10 रुपया, है ना? सॉरी, फेस वैल्यू तो यहां पे ऑप्शन मार्केट वेस्टिंग, हाँ 2500 फेस वैल्यू 10 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया अज्यूम्ड नहीं है इस सम्स में, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम लोग अगर डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं तो डायग्राम में हमारा इशू डेट जो है ना वो क्या है? इशू डेट, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है। ये हमारा फर्स्ट ईयर और ये हमारा 1 साल के बाद, ये हमारा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और 1.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो इसका मतलब ये 6 मंथ के बाद, मतलब ये 1 साल खत्म हुआ, 1 साल के बाद फिर 6 महीने के बाद है, आफ्टर 6 मंथ, मतलब 1.5 ईयर यहां कंप्लीट हो गया।
और इसके बाद फिर हम लोग 1 साल का टाइम दिए, तो यहाँ पे 2.5 साल हो गया पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ 1 साल का पीरियड, एक्साइज पीरियड। और लास्ट में बोला है अनवेस्टेड, मतलब यहाँ पे जाकर 500 शेयर्स जो है ना, 500 शेयर्स जो हो गया वो अनवेस्टेड हो गया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने पहले ग्रांट कितना किया था, 2500। ऑप्शंस ग्रांट कितना हुआ, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये निकालना होगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर। देखिए, मार्केट प्राइस 75 चल रहा था, हमने एम्प्लॉय को बोला कि भैया हम आपको 40 में देंगे, 40 में देंगे, आप रहो, हम आपको 40 में देंगे। तो आप बताइए ना, ये कितना हुआ डिस्काउंट कुल मिलाकर, 75 माइनस 40, तो कितना हो गया डिफरेंस, 35 रुपया। इसका मतलब 35 रुपया का हम लोग डिस्काउंट पर शेयर दे रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट पर ईयर तब कितना हुआ, क्योंकि 1.5 साल का है, तो 1.5 साल का है तो हम लोग 1.5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 35 रुपया है तो 1.5 से आप डिवाइड कीजिए, 1.5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 1.5, 135 डिवाइडेड बाई 1.5, 23.33 आ रहा है कम। 23.33, इसका मतलब 23 रुपया 33 पैसा प्रति वर्ष, मतलब पहला साल 23 रुपया 33 पैसा, और दूसरे साल जो है ना 35 से माइनस होगा 5 माइनस 23.33, मतलब दूसरे साल अभी हम लोग डिस्काउंट देंगे। देखिए पहला साल के एंड में कितना का डिस्काउंट देंगे, 23 रुपया 33 पैसा, और दूसरा साल सिर्फ 6 महीने का है, तो 6 महीने का इसका आधा कितना होगा, 11.67 का डिस्काउंट हम लोग देंगे। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो कि हम लोगों को टोटल डिस्काउंट 35 रुपया देना है, और 1.5 साल है, तो पहला साल हम लोग कितना देंगे, 1.5 से डिवाइड किए तो पहला साल ईयरली है ये, और ये तो 6 महीने में खत्म हो गया, तो 6 महीने में डिस्काउंट 11.67 होना चाहिए पर शेयर। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ क्या है, इन द बुक्स ऑफ 21st सेंचुरीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो हम लोग सम्स करते हैं कुल मिलाकर। देखिए यहां पे टाइम नहीं दिया हुआ, सिर्फ एंड फर्स्ट ईयर एंड में क्या एंट्री पास होगा, इंप्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉइज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इस इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो अब आप बोलिए, देखिए नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना है, 2500 है ना, और हम लोग पहले साल में कितना डिस्काउंट देंगे, 23.33 देंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 2500 इंटू 2500, 58,325। तो इतना रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग पहले साल के एंड में, ठीक है। और फिर से सेम डेट में जितना हम लोगों ने डिस्काउंट दिया, ये एक्सपेंस जो था मेरा, ये एक्सपेंस पीएल में ट्रांसफर होगा, एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, पूरा 58,325 ट्रांसफर हो जाएगा, हो गया ट्रांसफर। उसके बाद यहां का एंट्री हो गया, अब यहां का एंट्री करेंगे। अब यहां पे एंट्री सेकेंड ईयर, मतलब आफ्टर आफ्टर 1.5 ईयर्स, मतलब इस डेट से 1.5 ईयर्स। क्लियर, फिर से हमारा एंट्री क्या होगा,
फिर से हम लोग एंट्री करेंगे। अब हमारे पास जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट वो कितना होगा। देखिए अभी हमारे पास डिस्काउंट जो है वो 11.67 है और शेयर कितना है 2500। 2500 शेयर है, 11.67 इंटू 2500, 29175। तो अब जो हम लोगों को डिस्काउंट देना पड़ा है 29,175 का डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। समझ में आया। अब हम लोग जो डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हम लोग अब इस पीरियड का डिस्काउंट दे रहे हैं, ये 6 महीने के बाद का, जब वेस्टिंग पीरियड ओवर हो रहा है, तो हमने डिस्काउंट इतना दिया, जितना भी डिस्काउंट देंगे वो पीएल में ट्रांसफर होगा। 29175 आप कर दो, कर दिए ना। अब लास्ट डेट में क्या हुआ कि कुछ इंप्लॉइज जो है ना, जो लास्ट वाला एंट्री होता है यहाँ पे लास्ट डेट में, मतलब एक्साइज पीरियड के लास्ट डेट में 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो जो लास्ट वाला एंट्री है ना, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत आसान है। उससे पहले इंप्लॉइज जो जो लोगों ने 2000 शेयर्स जिनके पास था, उन लोगों ने ऑप्शन को ले लिया, एक्सरसाइज किया मतलब उन लोगों ने लिया। तो लिया तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक डेबिट एम्प्लॉयज स्टॉक आउटस्टैंडिंग डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये होगा ना। तो 2000 शेयर्स वो लोग ले रहे हैं और वो लोग कितना में लेंगे, एक्साइज प्राइस क्या है 40, उन लोग लेंगे 40 में। तो 40 में अगर लेंगे तो 2000 इंटू 40, 4 दूना 8, 80,000 रुपया में ले लिए वो लोग। तो यहां पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना रुपया का कुल मिलाकर उनको डिस्काउंट दिया गया, तो कुल मिलाकर डिस्काउंट 23.33 और 11.67, 35 रुपया का डिस्काउंट दिया गया ना। तो आपका यहां पे डिस्काउंट हो जाएगा 35 का डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो 35 दूना 70,000 रुपया का डिस्काउंट हो गया। कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाता है, तो फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, हो गया। उसके बाद मेरा प्रीमियम में कितना जाएगा, देखो 75 का शेयर है, 75 का शेयर है, फेस वैल्यू 10, तो प्रीमियम में कितना जाएगा 65, 65 दूना 130 और 1,30,000 रुपया। क्लियर है। ये सेम डेट रहेगा और इसका रहेगा आफ्टर 2.5 साल, मतलब 1 साल एक्साइज पीरियड था, तो आफ्टर 2.5 साल डेट नहीं है, इसीलिए पहले साल से 2.5 साल के बाद का ये एंट्री है बैंक में। अब इस डेट में क्या हो गया ना, 500 लैप्स हो गया, तो लैप्स हो गया तो क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब जो लैप्स वाला एंट्री है उसके लिए ये एंट्री होगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। अरे भाई ये अब आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए, अब ये आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, ये मेरे ऊपर कर्ज नहीं रहा, क्योंकि जिस एम्प्लॉय के लिए रखे थे वो कंपनी छोड़कर भाग गया, तो अब मेरे ऊपर कर्ज है, क्या मुझे शेयर देना है, मुझे ये डिस्काउंट पालना है, नहीं पालना है, तो इसको आप तो क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। कैंसिल करने के बाद, ठीक है, कैंसिल जब आपने कर दिया तो आपका जो पैसा है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर होगा ये, जी हाँ, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे लिखोगे टू जनरल रिजर्व, ठीक है। फायदा है, फायदा अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर हो जाता है, जनरल रिजर्व में। कितना शेयर था 500 शेयर्स, 500 शेयर्स पे आपने डिस्काउंट कितना दे रखा था 35 का, 35 बचे 175,000, 17,500 रुपया आपका जनरल रिजर्व में आपका बचत हो गया। वो एम्प्लॉय भाग गया तो आपको देना नहीं पड़ा, तो ये आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा।
क्लियर? समझ में आया आप सबको? कितना इजी सम्स था ये, बहुत ही इजी है, बहुत बहुत इजी सम्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि हम लोगों ने यहां पे देखा कि इंप्लॉइज ने नहीं लिया तो लास्ट में कुछ ऑप्शन लैप्स हो गया। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा होता है जो साल के बीच में लैप्स होता है, यहाँ लैप्स, यहाँ पे लैप्स हो गया, यहाँ लैप्स हो गया, या यहाँ लैप्स हो गया, कहीं पे भी अगर लैप्स हो गया तो उसका एंट्री कैसे होगा? बहुत आसान है, एकदम बेसिक चीज है और इसी के ऊपर सारा सम्स आता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप इस चीज को देख लीजिए तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये अभी अभी हमने सम्स किया, ये 2016 में भी क्वेश्चन आया, 2010 में भी, 2012 में भी, ये बहुत साल में ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को जो है ना आप लोग अच्छे से देख लेना, एकदम बिल्कुल सम्स नंबर 1 जैसे मैंने कराया, पहला वाला सम्स बिल्कुल उसी तरीके से है। अभी अभी जो मैंने सम्स कराया, ये देखो, इससे पहले जो मैंने सम्स कराया था ना, वो सम्स से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क कर लेना है, ये आपको होमवर्क कर लेना है। ठीक है, ये सम्स नंबर 8 मैंने कराया था ना, सम्स नंबर 8, ये आपको होमवर्क करना है, बहुत आसान सम्स है। ठीक है, ये हो जाएगा होमवर्क, आप कॉपी कर लो। हो गया है कॉपी? अब देखिए, एक सम्स मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर का कहीं से भी क्वेश्चन, लास्ट 5 इयर्स का बनाओ, टफ क्वेश्चंस बनाओ, इजी क्वेश्चंस बनाओ, आराम से बनेगा। तो ये हमारा ईसॉप का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो। ये क्वेश्चन पैराग्राफ में भी हो सकता है। हमने इसे इस तरीके से दिया है कि एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, वो नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांट कर रहा है, उसके यहाँ पे 50 इंप्लॉइज है। कितने इंप्लॉइज हैं? 50 इंप्लॉइज है। 50 इंप्लॉइज को 1/4/2014 में, 1/4/2014 में वो ऑप्शन ग्रांट कर रहा है, 100 ऑप्शंस ईच, मतलब हर एक इंप्लॉय के लिए 100 ऑप्शंस। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स ग्रांटेड, नंबर ऑफ शेयर्स ग्रांटेड, कितना ग्रांटेड हुआ? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 50, हर एक एम्प्लॉइज के लिए कितना शेयर्स है? 100। तो 5000 शेयर्स ग्रांट किया जा रहा है एम्प्लॉय के लिए। हो गया काम खत्म इसका। फेस वैल्यू हमारा कितना है? फेस वैल्यू 10, एक्सरसाइज प्राइस 40 और मार्केट प्राइस 160। इसका मतलब एम्प्लॉयज को 160 का शेयर्स 40 में हम लोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब 160 से माइनस 40 करोगे तो 120 रुपया कुल मिलाकर डिस्काउंट दिया जा रहा है। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2.5 साल। मतलब कुल मिलाकर हम डिस्काउंट 120 रुपया देंगे और वेस्टिंग पीरियड है 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब ये हो गया कि अगर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये जिस डेट में हमने फाइनल किया 1/4/2014, इस डेट के बाद ठीक 1 साल के बाद, मतलब 31 मार्च 2015 में 1 साल गुजर जाएगा। फिर दूसरा साल भी 31 मार्च 2016 आ जाएगा। तो ये पहला साल गुजरा, ये दूसरा साल गुजरा, कितना मेरा वेस्टिंग पीरियड है? 2.5 साल, मतलब 6 महीना और गुजरेगा। ये 6 महीना गुजर गया, तो 6 महीना गुजरेगा तो डेट क्या होगा? मार्च के बाद 6 महीना जोड़ दो, 30 सितंबर होता है, 30 सितंबर 2016। तो यहां से लेके यहां तक जो हो गया वो मेरा वेस्टिंग पीरियड हो गया। ये मेरा वेस्टिंग पीरियड हो गया। तो वेस्टिंग पीरियड कितना है हमारा? 2.5 इयर्स। कितना हो गया? 2.5 इयर्स। 2.5 इयर्स का वेस्टिंग। वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्साइज पीरियड 1 साल का है। इसके बाद एक्साइज पीरियड कितने 1 साल का है? 1 साल का है। 1 साल के मतलब यहां खत्म हुआ, फिर 30
सितंबर 2017 को ये मेरा एक्साइज पीरियड है, ये मेरा एक्साइज पीरियड 1 साल का है। ठीक है, ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, मतलब ये डेट और ये डेट, इन दोनों डेट के बीच में, मतलब 31 मार्च 2016, इस डेट में 31 मार्च 2016 को क्या हुआ, क्या हुआ, 500 ऑप्शन लैप्स्ड हो गया। कितना, 500 ऑप्शन लैप्स्ड, 500 लैप्स्ड। ठीक है, इस डेट में 500 ऑप्शन लैप्स हो गया। देखो अभी भी वेस्टिंग पीरियड का टाइम बाकी था, मतलब इंप्लॉइज को बोला कि आप 1 साल रुको, दूसरे साल रुको, 2.5 साल रुको, 2.5 साल रुकोगे, इस डेट तक रुकोगे हम तुमको शेयर देंगे। लेकिन 500 शेयर्स ऐसा था, मतलब कुछ इंप्लॉइज ऐसे थे जिनके पास 500 शेयर्स था, वो लैप्स, मतलब वो कंपनी छोड़कर भाग गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 500 शेयर्स लैप्स हो गया। तो यहां तक तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स जो ग्रांटेड है 5000, हमने 5000 का खर्चा दिखाया होगा, यहां भी 5000 का खर्चा दिखाया होगा, लेकिन इस जगह पे जब हम खर्चा दिखाएंगे ना तो 5000 के ऊपर नहीं दिखाएंगे, 500 तो भाग गए, तो अब हमको खर्च कितना करना है आप बोलिए, 4500। जी हाँ, 4500। और जो हमने उनके ऊपर पहले खर्चा दिखा दिया था वो खर्च को अब हम लोग माइनस कर देंगे। बहुत आसान है, देखिए कैसे माइनस करेंगे आपको देखना होगा। ठीक है, अब ऑप्शन एक्सरसाइज ऑन 30 जून 2017, 30 जून 2017, 30 जून 2017 को ऑप्शंस ग्रांट हुआ इस जगह पे, मतलब एक्सरसाइज पीरियड से पहले 30 जून 2017 को ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया था। कितना एक्सरसाइज किया गया, 3000। मतलब हम तो 4500 का खर्च दिखा रहे थे ना, तो इस डेट में 3000 लोगों ने खरीद लिया, एम्प्लॉइज ने खरीद लिया, तो खरीदा तो हम लोग 30 जून को खरीदने का एंट्री पास करेंगे, वही बैंक वाला एंट्री है ना, वो एंट्री पास करेंगे। लेकिन अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी बाकी है, लेकिन क्या हुआ, रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, लेकिन इस पीरियड में जाके, इस पीरियड में जाके क्या हो गया, बाकी का बच गया था 1500 शेयर्स ना, 1500 लैप्स्ड हो गया। तो ये तो लास्ट डेट का लैप्स है, इसको कैंसिल करना बहुत आसान है। लेकिन जो बीच में जो लैप्स हो गया, मान लीजिए कुछ शेयर यहां लैप्स होता, कुछ यहां लैप्स होता, तो चाहे जितना भी लैप्स तो आ जाए, आज जो हम लोग अभी अभी ये सम्स करेंगे उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंट्रीज अगर हम लोग पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहले हम लोग तो डिस्काउंट के बारे में बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 120 रुपया, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम लोग यहां लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। कितना हो रहा है भाई डिस्काउंट, 160 माइनस 40, 120 रुपया। तो देयरफॉर डिस्काउंट पर ईयर कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है या खर्च दिखाना है, 120, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 2.5 साल में ये खर्च दिखाना है, तो 120 डिवाइडेड बाई 2.5, 120 48, 48। तो ये कितना हो गया, मतलब हर साल 48, मतलब हम लोग जो डिस्काउंट दिखाएंगे ना, इस डेट में हम लोग कितना का डिस्काउंट दिखाएंगे, 48, फिर इस डेट में कितना का डिस्काउंट दिखाएंगे, 48, और ये 6 महीने का पीरियड है, कितना का डिस्काउंट दिखाएंगे, 24 का डिस्काउंट। क्लियर है, तो पूरे वेस्टिंग पीरियड में हमें डिस्काउंट दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग सम्स की तरफ चलते हैं। यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। देखिए पहला एंट्री कौन से डेट में होगा बोलिए,
पहला एंट्री डेट होगा 1/4/2014 को, जब हम लोग पहला एंट्री यहां से स्टार्ट होगा, इस डेट से पहला एंट्री शुरू होगा। तो पहला जो खर्च हो रहा है 31 मार्च 2015, मतलब जर्नल के प्रोफार्मा में आप जर्नल लिखना, ठीक है। आप यहां पे देना 31 मार्च 2015, पहला डेट यही है। 31 मार्च 2015 को 48 रुपया डिस्काउंट देंगे। और हम लोगों ने कितना ऑप्शंस ग्रांट किया था, देखो 5000 शेयर्स हमने ग्रांट किया है। तो एंट्री क्या होगा बोलिए आप, एंट्री 15 ही है ना भाई, 31 मार्च 2015, जी हाँ। तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस, employees compensation expense account debit to outstanding employees stock option outstanding account। देखिए हमारे पास मार्केट में 5000 शेयर्स है, मतलब हम लोग 5000 शेयर्स देना चाहते हैं, और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना हो रहा है हमारा हर साल 48 का। तो 48 पचे 240 और 30, 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपया का हमने दिया, तो उस साल के एंड में फॉरेन इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेम डेट में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। पूरा 2,40,000 चला गया। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, देखिए ये एंट्री हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये डेट का एंट्री करना है 31/3/2016, सेम कॉपी होगा, कॉपी पेस्ट होगा 31/3/2016 को। फिर से आप एंट्री करोगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो 5000 शेयर्स है, और कितना शेयर 5000 शेयर्स है, कितना हम लोग एक्सपेंस बियर कर रहे हैं इस साल भी सेम। तो 2,40,000 रुपया हमारा एंट्री सेम हो गया, ठीक है। अब फिर से पीएल में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। पूरा 2,40,000 रुपया वहां ट्रांसफर हो गया। उसके बाद कौन सा डेट आएगा देख लो। इसके बाद ना क्या हुआ, इस जगह पे 31 मार्च 2016 को 500 ऑप्शन लैप्स हो गया। जा तो 31/3/2016 के बाद 31/3/2016 को इस डेट में लैप्स किया है। ये डेट 31/3/2016 को लैप्स, 31/3/2016, ये तो डेट सेम है, इस डेट में लैप्स किया है, इस डेट में लैप्स किया है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। तो डेट जो लैप्स किया है वो उसका एंट्री में यहाँ पे फिर बदल होगा। देखो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना होगा, बाकी एकदम एंट्री सेम है, एकदम आसान है। देखो 31/3/2016 को कितना ऑप्शन लैप्स हो गया, 500 ऑप्शन लैप्स हो गया है ना।
500 ऑप्शन लैप्स है, तो कोई बात नहीं, आप यहां पे एंट्री पूरा दिखाइए। आपका एंट्री होगा 48 डिस्काउंट दे रहे हैं, आपके पास 5000 शेयर्स था, सॉरी अब तो 5000 है नहीं ना, 500 भाग गए, तो आप कितना एक्सपेंस करोगे? 4500। तो 4500 करोगे आप, 4500, 48 इंटू 4500 रुपया करोगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका टोटल खर्च हो गया। लेकिन वो जो भागे हैं उसके पीछे आप पहले साल तो ये खर्चा दिखाए थे ना, तो वो खर्च को आप कम करोगे। क्या करोगे? उस खर्च को आप कम दिखाओगे इस साल। तो इससे आप माइनस कर दो जो आपने 48 रुपए का डिस्काउंट पहले साल में दिया था ना, आप जो दे चुके थे वो जितना दिन दिए आप सारा दिन का माइनस करोगे। ठीक है, अगर 2 साल का होता तो 48 96 यहां पे माइनस कर देते हैं, तो वो कितना शेयर्स है? 500 शेयर्स। 500 शेयर्स भाग गए, वो इंप्लॉइज भाग गए। तो इसका मतलब क्या? इस साल तो आपने 4500 शेयर के ऊपर ही 48 रुपए का डिस्काउंट दिखाया है, लेकिन जो आप डिस्काउंट दे चुके थे पहले, आपने डिस्काउंट दे रखा था ऑलरेडी, तो उस 500 के ऊपर जो आपने डिस्काउंट दिया था वो कैंसिल कर दो। अगर मान लो ये इंप्लॉय 2 साल के बाद भागता, 2 साल के बाद अगर भागता, एक और साल होता, तो आप क्या करते? 2 साल का एंट्री जो आपने किया, जितना एंट्री करोगे 48 2 साल अगर रहता तो 96 रुपया का आप 500 इंटू 96 कर लेते हैं। खैर, यहां पे हमने 31/3/2005 को पहला बार खर्च दिखाया और 31/3/2016 को हमने देखा कि एक एम्प्लॉय भाग गया, तो उसका जो एक्सपेंस हम लोगों ने पहले किया वो बस यहां माइनस कर देना आपको। ठीक है, इसको माइनस कर दो आप 48 इंटू 4500, 48 इंटू 4500 माइनस 48 इंटू 500, तो आपका 48 इंटू 4 192,000। तो ये 192,000 का आप खर्च दिखा दो, बहुत आसान है, बिल्कुल। तो जितना भी आपका खर्च हुआ आप उसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट, तो ये मामला यहाँ का है, ये इधर यहाँ का मामला है, मतलब सेम डेट है, ये सेम डेट है। 31 मार्च को 500 लैप्स हो गया, तो लैप्स का भी एंट्री हमने कर लिया हो गया। अब 30/9/2016 को, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया 500 वाला भाग गया, अब 4500 है हमारे पास। 4500 में से जो 30/9/2016 को 24 रुपया हम लोग ग्रांट कैंसिल करेंगे, मतलब एक्सपेंस दिखाएंगे, तो फिर से हमारा एंट्री होगा 30 सितंबर 2016 को, मतलब ठीक 6 महीने के बाद 30 सितंबर 2016 को हम लोग फिर से एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगा एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये कितना है भाई? ये कितना है? ये इतना है कि कंपेंसेशन जो है ना, हम लोग 24 रुपया दे रहे हैं, कितने शेयर्स के ऊपर? 4500 हमारे पास है। तो हम लोग तो इस डेट में तो कोई लैप्स नहीं हो रहा है, देखो इस डेट में कोई लैप्स नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग 500 जो लैप्स हो गया था वो तो खत्म हो गया, तो हमारे पास 4500 जो बचे हुए हैं शेयर होल्डर 4500 वाले, वो उनके ऊपर कितना होगा? 24 इंटू 4500, 24 इंटू 4500, 108,000। तो 108,000 का ये खर्च हम लोगों को इस डेट में दिखाना है ना? अब ये पीएल में चला जाएगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, तो पूरा 108,000 चला गया। क्लियर? ये पूरा 108,000 चला गया। अब तो इसका मतलब ये वाला भी एंट्री हमने पास कर लिया।
अब इस डेट में ना 30 जून 2017 को 3000 शेयर्स एम्प्लॉयज ने खरीद लिया, तो खरीदने का एंट्री पास करते हैं पहले, क्योंकि अभी भी एक्साइज पीरियड बाकी है, तो अभी भी एक आस बाकी है कि कुछ एम्प्लॉयज और खरीद लेंगे। लेकिन 30 जून 2017 को 3000 खरीद रहे हैं, तो जो लोग खरीद रहे हैं उसका एंट्री हम लोग पास करेंगे यहाँ पे 30 जून 2017 को। तो 30 जून 2017 को 3000 ऑप्शंस एम्प्लॉयज ने खरीदा है। तो खरीदने का एंट्री आप क्या करोगे, 3000 खरीद रहे हैं तो देखो एक्साइज जो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट जो एंट्री है हमारा, उसके बाद एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अब जो अब आपके लिए आउटस्टैंडिंग रहा नहीं, ये खत्म हो गया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल बना, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम बना। कितना शेयर्स ले लिया, 3000 शेयर्स बिक गया, और एक्सरसाइज प्राइस क्या था हमारा, 40 रुपया। 40 रुपया था ना, देखो 40 रुपीज था एक्सरसाइज प्राइस और 160 मार्केट चल रहा था, तो ये 40 हो गया। हमने डिस्काउंट कितना दिया, 120 रुपया, टोटल 120 रुपया का डिस्काउंट दिया। कैपिटल में कितना जाएगा, 3000 इंटू 10 रुपया, तो बाकी का प्रीमियम में जाएगा 3000 इंटू 160 रुपया। तो ये 4 या 12, 1,20,000। डिस्काउंट हमने कितने दिया, 12 या 36, 3,60,000, 30,000 यहां गया, और 16 या 48, 4,80,000। क्लियर। ओ सॉरी, 160 है ना, यहाँ पे 150 होगा, 4.5 लाख। क्योंकि 160 तो मार्केट प्राइस है, 10 रुपया है, तो 150 रुपया जो है वो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ। अब देखिए साल खत्म हो गया, अब 1500 ऑप्शन लैप्स हो गया, तो 1500 जो ऑप्शन लैप्स हुआ, इसका मतलब वो लोग लेंगे नहीं। जो बाद में लैप्स होता है वो आसान है एंट्री, बस आप आउटस्टैंडिंग कैंसिल कर दो। एंट्री होगा कितना तारीख, 30 सितंबर 2017 को। ऑप्शन लैप्स होने का एंट्री क्या होगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व। आपका फायदा हो गया, आपको अब ये आउटस्टैंडिंग लेके ढोना नहीं है, खर्चा दिखाना नहीं है, तो आप अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। कितना हो गया, 1500 ऑप्शन लैब्स। ऑलरेडी 1500 का आपने खर्च दिखा दिया था, कितना कितना दिखाया था, 120 रुपया का खर्च आपने दिखाया था। तो 120 इंटू 15 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 15 18, 180, 1,80,000 रुपये। बस ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सा भी ईयर का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।